और अब समाचार विस्तार से। हनुमान जयंती की स्वामी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जन्मोत्सव पर्व के तहत घाटी वाले बालाजी मंदिर पर सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर बालाजी की महाआरती की गई। घाटी वाले बालाजी महाराज के 15 तारीख का जागरण ब्यावर वाले प्रेम जी जागरण हुआ था। सुबह से कार्यक्रम चल रहा है। हनुमान जन्मोत्सव पर्व के तहत घाटी वाले बालाजी मंदिर पर सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर बालाजी की महाआरती की गई। पुजारी ने बताया कि जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर जागरण का कार्यक्रम किया गया था और अभी आरती के पश्चात भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। घाटी वाले बालाजी महाराज के 15 तारीख का जागरण ब्यावर वाले प्रेम जी जागरण हुआ था। सुबह से कार्यक्रम चल रहा है। सही बात आरती 12:15 बजे हो गई। सब भक्त लोग खड़े हुए हैं। बड़े प्रेम से धूमधाम से शांति से सब काम हो रहा है। कोई अब प्रसाद वितरण हो रहा है। सब लोग जब तक आएंगे जब तक प्रसाद वितरण होगा। जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और बहुत से लोग बड़े शांति से बड़े धूमधाम से भगवान का ध्यान दे रहे हैं। उसी में थोड़ा सा फायदा है कि भगवान के चरणों में ध्यान दें, प्रभु का नाम लें, उसी से अपनी सब मनोकामना पूरी होंगी। गंजघाटी स्थित हनुमानगढ़ी बालाजी मंदिर में महाआरती के पश्चात भक्तों में नुक्ती, नारियल और फलों का प्रसाद वितरित किया गया। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य के अंदर ये हमारे बालाजी का बनाया हुआ मंदिर है और हर वर्ष यहाँ हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। गंजघाटी स्थित हनुमानगढ़ी बालाजी मंदिर में महाआरती के पश्चात भक्तों में नुक्ती, नारियल और फलों का प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पुजारी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। कार्यक्रम आयोजित किया गया हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य के अंदर ये हमारे बालाजी का बनाया हुआ मंदिर है और हर वर्ष यहाँ हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है और उसके अंदर 5 तरह का प्रसाद बनाया जाता है। उस प्रसाद का भी आप देख रहे हैं वितरण किया जा रहा है और ये प्रसाद का कार्यक्रम रात को 10 बजे तक वितरित किया जाएगा। और इसके लिए कल शाम को सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया था और आज सुबह से पूरी तैयारियाँ करके और मंदिर को पूरा दुल्हन की तरह सजा करके और भगवान हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव दिन में 12 बजे आरती के साथ संपन्न किया गया। हनुमानगढ़ी बालाजी स्थान है जी। अच्छा लग रहा है। पब्लिक भी खूब आ रही है। पब्लिक को भी अच्छा लग रहा है। हमको भी हमें भी बहुत अच्छा लगा जी। कोरोना काल में भी हमने बहुत सूक्ष्म तरीके से काम किया था, लेकिन कोरोना काल में भी भगवान की आरती, भगवान का प्रसाद ये हमने आयोजित किया था क्योंकि जन्मोत्सव तो रुक नहीं सकता जी, इसलिए हमने उसका आयोजन भी रखा था। लेकिन इस बार बहुत जोर शोर से के साथ कार्यक्रम। मराठाकालीन आगरा गेट स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पर मध्याह्न काल में विशेष आरती की गई। इस अवसर पर श्रद्धालु पुलिसकर्मियों ने भगवान के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया और बालाजी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। शनिवार 16/4/2022 को मराठाकालीन श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज बेवम मंदिर में श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मराठाकालीन आगरा गेट स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पर मध्याह्न काल में विशेष आरती की गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं और भक्तों ने भगवान के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर यातायात व्यवस्था और अन्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों द्वारा भी बालाजी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। पंडित प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि आज सायंकाल पश्चात बालाजी के नाम का जागरण किया जाएगा। आज शनिवार 16/4/2022 को मराठाकालीन श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज बेवम मंदिर में श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रातः 5 बजे मंगला आरती हुई। उसके बाद में 11:30 बजे पंचामृत से हनुमान जी महाराज का अभिषेक किया गया। उसके बाद में पुजारी परिवार द्वारा भगवान की पूजा अर्चना करी। दूध, दही, घी, शहद मिला के पंचामृत का भोग लगाया। 5 तरह के फल का भोग लगाया और जो दही की पंजीरी बना करके उसका भोग लगाया। उसके बाद मिठाई का भोग लगाया। 5 तरह की मिठाई का भोग लगाया। फिर भजन आरती हुई, हनुमान चालीसा जो राम स्तुति की गई। उसके बाद में प्रसाद वितरण किया गया। सायंकालीन 7 बजे भगवान हनुमान जी महाराज की महाआरती होगी। 108 दीपक से आरती होगी। हनुमान चालीसा का पाठ होगा, प्रार्थना होगी। उसके बाद में जितने भी भक्त आते हैं परिवार के साथ 2, 4, 5 सबको दूध की नुक्ती यही मंदिर के अंदर बनवा रहे हैं
वो जो सबको दूध की नुक्ति का प्रसाद होगा। और रात्रि 8 बजे से भजन संध्या होगी जो हनुमान जी की इच्छा से होगी। उसके बाद में 12:15 बजे शयन आरती होगी। पुलिस चौकी आगरा गेट स्थित बालाजी के मंदिर पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान वीर हनुमान का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। उत्सव मना रहे हैं। हर साल की भांति दोपहर 12 बजे आरती होती है। आरती के बाद मंगला आरती के बाद प्रसाद। पुलिस चौकी आगरा गेट स्थित बालाजी के मंदिर पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। इस अवसर पर पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान वीर हनुमान का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने चरणामृत लेकर पुण्य प्राप्त किया। जन्मोत्सव मना रहे हैं। हर साल की भांति दोपहर 12 बजे आरती होती है। आरती के बाद मंगला आरती के बाद प्रसाद का वितरण होता है और भक्तगण दर्शन करने आते हैं। बाहर प्रसाद बट रहा है। जो अपनी इच्छा से भोग लगाना चाहे भोग लगा सकते हैं और उसके बाद सारा प्रसाद वितरण कर दिया जाता है। शाम को भी प्रसाद का वितरण होगा। जो भक्तगण सुबह नहीं आ पाते ना, उसके लिए शाम को रोटी का प्रसाद वितरण होगा। अभी चन्नामत बट रहा है रोटी के साथ। और कल परसों अपन ने जागरण रखा था और अभी 2 बजे से नया लक्ष्मीकांत का जो मंदिर है पट्टीगढ़ में, वहाँ पे जागरण है। यहाँ की जो व्यस्तता है उसको देखते भीड़ के कारण आवागमन में असुविधा नहीं हो, इसलिए अपन ने जागरण ये जो पाठ है वो पाठ वहाँ रखा है लक्ष्मीकांत के मंदिर में। ये आगरा के हनुमान जी का मंदिर है सर। और हर साल की भांति यहाँ पे सुंदर चोले का श्रृंगार किया गया है आलोक जी पंडित जी द्वारा। हर साल वो करते हैं और इस बार बहुत ही रंग बिरंगी लाइटों से और फ्लावर से इसको सजाया गया है। शहर में नला बाजार, धान मंडी जैसे क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक व केबल के तार लटकने से दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। उप महापौर नीरज जैन ने समस्या के बारे में अवगत कराते हुए शहर को पोललेस करने की बात कही। अजमेर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत और पूर्व में भी घोषणा हो चुकी थी कि इसको पोललेस किया जाएगा अजमेर को। शहर में नला बाजार, धान मंडी जैसे क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक व केबल के तार लटकने से दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। इस पर उप महापौर नीरज जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि महावीर जयंती के दिन भी जुलूस को इन क्षेत्रों से निकलने में दिक्कत आई थी और शहर को पोललेस कराने की बात भी कही। अजमेर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत और पूर्व में भी घोषणा हो चुकी थी कि इसको पोललेस किया जाएगा अजमेर को। जगह जगह तार जुड़ रहे हैं। टाटा पावर के भी, एवीएनएल के भी अधिकारियों को इस बारे में समय समय पर अवगत कराया गया है कि अजमेर को पोललेस करना है। लेकिन नला बाजार, हमारा धान मंडी, कड़क्का चौक जो क्षेत्र है उसमें अभी भी तार वैसे के वैसे लटके हुए हैं। जगह जगह इन तार लटके रहने के कारण से खतरा बना रहता है और किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। आज जैसे महावीर जयंती का जुलूस भी निकल रहा था तो ध्यान में आया कि उन तारों को बार तारों के कारण से बड़ी परेशानी जुलूस को निकालने में हो रही थी। इसके अतिरिक्त केवल मात्र इलेक्ट्रिक वायर ही नहीं, जगह जगह केबल के वायर वो भी जगह जगह लटक रहे थे। राज्य सरकार के आदेश के बाद में यह तय हुआ था कि इस प्रकार का केबल का वायर किसी पोल पर लगाया जाता है तो उसका शुल्क नगर निगम को वसूलना है और नगर निगम इसमें अपनी आगामी कार्रवाई कर रहा है। टाटा पावर द्वारा और एवीएनएल द्वारा उसका कुछ वसूली की गई है। हमारे द्वारा पत्र लिखा गया है कि राज्य सरकार के आदेश के बाद ये हमको ये रेवेन्यू अर्न करने का जो है सोर्स हमारा है, इसलिए हमको जो पैसा उन्होंने प्राप्त किया वो हमें दिया जाए और हमारे द्वारा भी निगम में जो भी इसमें आगे की कार्रवाई या अग्रिम कार्रवाई की जाए। अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे सीवरेज के कार्य के बारे में स्मार्ट सिटी अधिकारी अरविंद अजमेरा ने जानकारी देते हुए बताया कि सीवरेज का कार्य अनासागर जोन और सिटी जोन में किया जा रहा है, जो सितंबर तक पूरा होने की संभावना है। अनासागर जोन में लगभग 63 किलोमीटर का काम हम कर चुके हैं। अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे सीवरेज के कार्य के बारे में स्मार्ट सिटी अधिकारी अरविंद अजमेरा ने जानकारी देते हुए बताया कि सीवरेज का कार्य आनासागर जोन और सिटी जोन में किया जा रहा है, जो सितंबर तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही हाउस कनेक्शन और पुराने पाइपलाइन व अन्य कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। अजमेर शहर में सीवरेज में हम 2 जोन में काम कर रहे हैं। एक अजमेर में आनासागर पर एसटीपी बना हुआ है और एक खानपुरा में एसटीपी बना हुआ है। हमने सीवरेज को 2 भागों में एसटीपी के अनुसार बांटा है।
आनासागर जोन में लगभग 63 किलोमीटर का काम हम कर चुके हैं, पाइपलाइन डालने का काम कर चुके हैं और सिटी जोन में लगभग 40 किलोमीटर पाइपलाइन हम डाल चुके हैं। हमें कुल मिलाकर के एक आनासागर जोन में 100 किलोमीटर और सिटी जोन में लगभग 56 किलोमीटर लाइन डालनी है कुल, जो कार्य हम लगभग सितंबर 2022 तक पूर्ण करने की संभावना रखते हैं। इसके अतिरिक्त इस सीवरेज में हाउस कनेक्शन भी कर रहे हैं। खास करके हम हाउस कनेक्शन सीवरेज के सेप्टिक टैंक के अंदर से कर रहे हैं ताकि घरों में सेप्टिक टैंक खत्म किए जा सके। तो उस सीवरेज के सेप्टिक टैंक को खत्म करने में से लोगों में घरों में बिल्कुल अच्छा वातावरण प्राप्त होगा और सारा सीवरेज सेप्टिक वहां तक पहुंच सकेगा कि सीवरेज के ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंच सकेगा। आज दिनांक तक हमने 5-1000 कनेक्शन दोनों जोनों में मिला करके लगभग कर दिए हैं और लगातार कर रहे हैं। लगभग 50 कनेक्शंस पर प्रतिदिन तक मैक्सिमम हम जा चुके हैं और कनेक्शंस कुल 42,000 कनेक्शन करने हैं, जिसमें समय लगने की में पूर्ण संभावना है। हम इसको और युद्ध स्तर पर कर रहे हैं क्योंकि पुरानी लाइनों पर भी कनेक्शन किया जाना है, तो उन पुरानी लाइनों को पहले ऑपरेशनल किया जाता है। अगर कहीं पर कोई पाइपलाइन में चोकिंग है या कुछ है तो उसे भी हटाया जा रहा है और इस तरह से पूरे अजमेर के पूरे सिस्टम को ऑपरेशनल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिस जगह पर सिस्टम ऑपरेशनल हुआ है उस जगह पर हमने हाउस कनेक्शन लगातार कर रहे हैं। हाउस कनेक्शन में सितंबर जो 2022 इसकी डेट है काम करने की, उससे अधिक समय लगने की पूरी संभावना है और फिर भी मार्च 23 तक इसको पूरा। अजमेर में IFWJ का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर से आए वरिष्ठ पत्रकार का सम्मान किया गया। साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून का भी प्रस्ताव रखा गया। अजमेर में IFWJ का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जिला भर से आए वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान किया गया और उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून का प्रस्ताव भी रखा गया। कार्यक्रम लक्ष्मी नगर समारोह स्थल शास्त्री नगर में रखा गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र राठौर, उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, दक्षिण विधायक अनीता भदेल, स्वामी ग्रुप के CMD कंवल प्रकाश कृष्णानी, वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने शिरकत की। अवल तो आनंद जी को मैंने पहले ही कह दिया था और जब ये निमंत्रण देने आए थे तो उन्होंने कहा अतिथि के रूप में आएंगे। मुझे लगा कि आप लोगों ने मुझे, मेरे साथियों ने अतिथि बना के अपने आप से दूर कर लिया। एक बात तो ये, दूसरा मैंने निवेदन किया था कि मैं मंच पे बैठना पसंद नहीं करता क्योंकि मैं आपका साथी हूं और मैं अभी आपको अपने आप को इसके लिए पात्र नहीं मानता। और मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा उपेंद्र जी। अजमेर का पत्रकारिता का इतिहास बहुत जबरदस्त रहा है और आप देखिए आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आदरणीय नरेंद्र चौहान, सुरेंद्र चतुर्वेदी, SP मित्तल, मेरे गुरुदेव सतीश जी, ऐसे महान पत्रकार बैठे हैं। तो अजमेर का इतिहास जबरदस्त रहा है और राजस्थान की पत्रकारिता में अजमेर सिरमौर है और मुझे खुशी है कि आपने अजमेर को विशेष रूप से चुना है और उसमें भी मनवीर जैसा ऊर्जावान लड़का, आनंद शर्मा जैसा ऊर्जावान पत्रकार, उसको आपने जिम्मेदारी दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि अपना जो संगठन के काम करने जा रहा है उसमें अजमेर का आपको पूरा बलपूर्वक समर्थन मिलेगा। मैं सिर्फ मंच पर विराजमान प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे शहर के, हमारे अजमेर के सांसद भागीरथ जी, पत्रकारिता के अंदर जिनको हम छोटे थे तो एक अलग तरीके की लेखनी अखबार में पढ़ने को मिलती थी। हमारे अग्रणी नरेंद्र भाई साहब, SP मित्तल साहब, निश्चित रूप से स्वामी न्यूज का जो पौधा, जो नींव रखी, उस नींव में शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ऐसे मेरे बड़े भाई सुरेंद्र चतुर्वेदी जी,
पत्रकारिता में जरूर अखबारों में पढ़ते थे, परंतु देर से मिले। उसके बाद जब मिले उसके बाद में आत्मीयता से हमेशा मेरा साथ देने वाले गिरधर तेजवानी जी, विजय जी भाई साहब, समय परिस्थितियां कहाँ किस तरीके से रह जाती मालूम नहीं है, परंतु जब ब्यावर के अंदर जब हमने चैनल प्रारंभ किया तो चैनल प्रारंभ करने में मेरे को एक छोटे भाई के रूप में साथ देने वाले मनजोरी जी भाई साहब, पत्रकारिता में जब शुरुआत हुई पत्रकारिता की, उन पत्रकारिता के समय के अंदर अभिजीत और मनवीर जैसे हीरे जो आज राजस्थान के अंदर अपना एक अलग तरीके का नाम रोशन कर रहे हैं, निश्चित रूप से दोनों भाई, मेरे छोटे भाई, पत्रकारिता के अंदर पुष्कर में क्षेत्रों के अंदर अलग अलग जगहों पर जहां कहीं मिलते हैं मेरे सभी मित्रगण, जिन लोगों ने पत्रकारिता में अपना एक अलग से पहचान बनाई। बात हो रही है संगठन की, चाहे प्रदेश अध्यक्ष से बात करी, चाहे सभी जितने भी वक्ता है उन्होंने बात करी। संगठन क्या, यदि संघ है और हम ठान दे दें, संघ यदि ठान दे दें तो निश्चित रूप से संगठन होता है। और संगठन के अंदर सभी लोग मिलकर यदि कोई कार्य करने की क्षमताएं रखकर यदि कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से एक अलग तरीके की पहचान बनाते हैं। निश्चित रूप से बहुत पुराना संगठन है, संगठन पुराना है, परंतु हमें थोड़ा इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या हमारी मांगे वहीं की वहीं खड़ी है या महीने के अंदर कुछ बदलाव आए। सत्ता के अंदर निश्चित रूप से लोग आते हैं, सत्ता में आने के बाद क्या उन समय जो हमारी मांगे होती हैं वो मांगे पूरी हो पाती हैं क्या, उसके बारे में भी हमें मंथन करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम अधिकार मांगते हैं और हमें अधिकार मिलने भी चाहिए, परंतु जैसा कि अभी केंद्र बिंदु नरेंद्र जी बैठक में बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, यदि बातचीत से हमने समझा हो तो क्या हम उन सब चीजों को, कर्तव्यों को भी, जो हमारे कर्तव्य हैं उनका भी हम प्रॉपर तरीके से पालना कर पा रहे हैं क्या। निश्चित रूप से हमें सबको मिलकर कार्य करना चाहिए। कार्य करने के लिए क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूँ, यदि मेरी कहीं भी आवश्यकता होगी मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत। स्वामी न्यूज चला करता था, भाई साहब को पकड़ करके कमल प्रकाश जी के पास लेके भाई साहब इन्हें आप सिखाएं पत्रकारिता, आगे बढ़ाएं। जो उनके कार्य करने की शैली थी, जो उनमें प्रतिभा थी, उसको आपने पहचाना, उनको सिखाया, पढ़ाया, आगे बढ़ाया, चलते रहे, वहां से चले, इंडिया टीवी में गए, दूसरे चैनल्स में गए। उसके बाद एक दिन आकर के बोले कि मैं कुछ लिखना सीखना चाहता हूं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छोड़ने की इच्छा है। फिर क्या करेगा, क्या इच्छा है, ये छोड़ दोगे तो फिर क्या करोगे? तो लिखना सीखना है, लिखना सीखना है। मैंने चतुर्वेदी साहब से संपर्क किया, मैंने कहा चतुर्वेदी जी अब इनका क्या करना है बताएं आप। तो बोले कि मित्तल साहब के पास लेके जाओ, अब तो वही बच्चे वो लिखना सिखाएंगे। मैं मनवीर को लेके मित्तल साहब के पास गया, मित्तल साहब पंजाब केसरी में थे। आपने कहा भाई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, 2,000 रुपए तेरे को दे सकता हूँ पेट्रोल के, मोबाइल का खर्चा ले लेना। सीखा मैं 1-1.5 साल या 2 साल तक मनवीर आपके पास रहा। समाचार कैसे लिखे जाते हैं, क्या करना है, वो सीखा। और आज जो मनवीर आपके सामने है वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेरा छोटा भाई है, मुझे फक्र होता है कि पूरे राजस्थान में मनवीर को मनवीर सिंह चुंडावत के नाम से जाना जाता है, और मैं उसका बड़ा भाई इस नाते से जाना जाता है। और आज मैं यहाँ हूं इसलिए हूं कि मैं मनवीर का बड़ा भाई, मुझे इस बात का बहुत फक्र है, बहुत गर्व है। अमित भट्ट साहब अभी बात कर रहे थे संगठन की, आप लोगों की समस्याओं की। मैं भट्ट साहब से एक बात निवेदन करना चाहूंगा। मैं छात्र जीवन से राजनीति में हूं, विद्यार्थी परिषद में रहा, युवा मोर्चा में रहा, भारतीय जनता पार्टी में हूं, मेरी विचारधारा वैसी है इसलिए। लेकिन पत्रकारिता से जुड़ी एक बात मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल आप छोटे
मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमने कोई आंदोलन किया, हमने कोई दबाव बनाया, हमने कोई बात उठाई, कोई आवाज उठाई, तो उसको ताकत देने वाला कौन? आप लोग थे। हमारे में ताकत नहीं थी कि उस आवाज को हम ताकत बनाते और सत्ता तक पहुंचा सकते, अपनी बात मनवा सकते। हमारी ताकत नहीं थी कभी। वो ताकत आप थे, आप हो, हो। अभी आपने बताया कि वकीलों की 2 बच्चियां हो गई, वकीलों ने दबाव बनाया, डॉक्टर्स के साथ प्रॉब्लम होती है, वो दबाव बनाते हैं। तो दबाव बनता कब है? जब आप उसको दबाव बनाते हो। अगर आपने दबाव नहीं बनाया होता तो वो दबाव नहीं बनता। वो धरना था, वो प्रदर्शन था, वहां पे होता और खत्म हो जाता। जो उस रोड से गुजर रहे थे उनको जो परेशानी होती वो झेल लेते, दूसरे रास्ते से निकल जाते, पुलिस वहां से रोड ब्लॉक कर देती, कहती वहां से निकल जाओ। लेकिन आपने उस आवाज को जयपुर से उठा करके देश के कोने कोने तक पहुंचाया। ऊपर वाले अधिकारियों ने पूछा नीचे क्या हो रहा भाई, तब जाके दबाव बना और तब वो बच्चियां मिली, उन्होंने पूछा। आज आपको आपकी ही बात के लिए दबाव बनाने की क्या जरूरत पड़ती है? आप तो खुद ही दबाव हो। तो ये जो हमारे में कहीं ना कहीं कमी है, उसके बारे में हमें विचार करना है। टीवी पे साहब दिखाई देते हैं, कोई एंकर दिखाई देता है, कोई स्टोरी आती है, सब देखते हैं, बताते हैं कि ये टीवी एंकर साहब बहुत अच्छे हैं। लेकिन वास्तव में वो जो बेंच में आखिरी में बैठे हैं, गांव के किसी कोने में काम करते हैं, वो उस स्टोरी को ढूंढ के लाते हैं, उठा के लाते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, पूरी स्टोरी तैयार करते हैं, फिर इन तक पहुंचाते हैं। फिर इनके पास बैठने के बाद ये अपना नैरेटिव सेट करते हैं कि ये न्यूज चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। क्या होगा जब आप ऐसा करने लगते हैं? तो फिर दबाव नहीं बनता। वो किस परिस्थिति में काम कर रहा था पत्रकार, उसके बारे में आपको विचार करना होता है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद से लेकर आज तक भी परिस्थितियां वैसी ही हैं। पत्रकार उन्हीं हालातों में है। आज भी हम कह रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून आना चाहिए, जबकि ये जो कौम बैठी है ये सरकारें बनाती है और गिरा देती है, और ये कौम गिड़गिड़ानी है कि उनके सुरक्षा कानून बना करके दो। ऐसा क्यों? मैं उपेंद्र वर्मा से भी निवेदन करना चाहूंगा, भट्ट साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा, आप भास्कर साहब हैं, आपके सामने तो मैं, अगर रमेश जी अग्रवाल साहब, आपके सामने तो मैं हाफ पैंट पहन के घुमा करता था, बहुत छोटा सा हुआ करता था। हमारे ग्रुप के बड़े भाई के जैसे थे, वो भी आपके पैर छुआ करते थे। मैंने जब वकालत में देखा मैंने, और आप लोग विचार करें कि हम लोग काम करेंगे। कमी केवल संकल्प शक्ति की है। हमें संकल्प करना है, विचार करना है, अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना है। अगर हम ये सब कर पाते हैं तो मैं नहीं समझता कि दिल की दूध है। जिस सुरक्षा कानून के लिए हम बैठ के बात कर रहे हैं वो पास होकर के हमारे हाथ में होगा, और इनकी मजबूरी होगी कि ये सत्ता हमको बना करके दे। जब राजस्थान में मेरा अधिकतर जो कार्यकाल रहा है पत्रकार का, वो बाहर दिल्ली में रहा है। लेकिन पहली बार जब मैं जयपुर में राजस्थान में जब एक रीजनल चैनल की शुरुआत करने के लिए आया था, चैनल मुस्तार है, तो मेरा सबसे पहला जो सफर मैंने शुरू किया था वो अजमेर की टीम, अजमेर संभाग की टीम को संगठित करने का था, और यहाँ बनाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहला आया। दिल्ली में काम करते हुए और यहाँ आने के बाद जब हमने मसूदा, नसीराबाद, बिनार, छोटी छोटी जगहों पर जाकर देखा, तो उपेंद्र जी एक चीज मेरे साफ समझ में आई कि पत्रकारिता और पत्रकारों की जो चुनौतियां हैं, उनकी जो स्थिति है, वो दिल्ली से लेकर के और उससे छोटे से कस्बे तक पत्रकारों की समस्याएं, उनकी चुनौतियां सेम है, वो एकदम एक जैसी हैं। मैं जो, और उसमें सबसे बड़ी जो चुनौती इन दिनों निकलकर सामने आ रही है वो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि स्थितियां, परिस्थितियां बहुत बुरी तरीके से, बहुत डिटोरिएटेड हुई हैं, बहुत गलत तरीके से
बदलाव आया उनमें, विशेषकर पत्रकार और पत्रकारिता के प्रति जो लोगों का परसेप्शन है वो बहुत बदला है, जो हमारे भयंकर चुनौती के रूप में सामने आया है। आप सब लोग अजमेर संभाग से हैं, आपके सामने मैंने अभी कहा कि अजमेर साहस की धरती है, और आज से 30 साल पहले 20 साल पहले आपके सामने भाई सुरेंद्र चतुर्वेदी जी हैं। IFWJ का जिला स्तरीय आज सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर से सभी वरिष्ठ पत्रकारों को आमंत्रित किया गया। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि पत्रकारिता कानून लागू होना चाहिए, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए, जिससे पत्रकार को सुरक्षा मिले। आज MP की जो घटना हुई है 2-4 दिन पहले, उसमें जिस तरह से पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, थाने में अल्लंघन किया गया, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि आने वाले समय में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे अजमेर शहर के सभी वरिष्ठ पत्रकार जो कि पत्रकारिता जगत के हस्ताक्षर हैं, वे सभी मौजूद थे, और आज मैं कंवल प्रकाश जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो सभी से कार्यक्रम में पधारे और उन्होंने सहयोग किया। नसीराबाद अजमेर सदर थाने इलाके के दिलवाड़ा गांव में एक 12 दिन के नवजात बच्चे की मौत हो जाने से गांव में मातम छा गया। दिलवाड़ा गांव में बच्चे का शव पानी के टैंक में मिला, जिसे अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया। 2 बजे करीब प्रिया ने आवाज दी कि बाबू कहाँ है, यानी बाबू है वह एक 12 दिन का बच्चा प्रिया का। तो उसने कहा कि बाबू कहाँ है, इस पर घर वालों ने तलाश की, फिर एक ग्रामवासी आया और उसने भी तलाश की, तो बाहर जो बरामदे में एक टैंक है पानी का, उस टैंक के अंदर तैरता हुआ 12 दिन का बच्चा मृत अवस्था में पाया गया। नसीराबाद अजमेर सदर थाना इलाके के दिलवाड़ा गांव में एक 12 दिन के नवजात बच्चे की मौत हो जाने से गांव में मातम छा गया। जानकारी के अनुसार दिलवाड़ा गांव में भागीरथ माहेश्वरी का बच्चा 15 अप्रैल की रात्रि में अचानक गायब हो गया, जिससे कि घर में कोहराम मच गया। थोड़ी देर में गांव के सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए, बच्चे की तलाश में जुट गए। जब घर में बने पानी के टैंक को खोला तो बच्चे का शव मिला, जिससे कि अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया, जहां पर सदर थाना पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पीड़ित पिता ने सदर थाने में अज्ञात के खिलाफ शिशु हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। आज दिनांक 16/4/22 को थाना क्षेत्र के दिलवाड़ा ग्राम के भागीरथ माहेश्वरी कालिया मौत से हैं, महाजन हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की कि रात को 15/4 को मैं अपने घर पर सो रहा था, मैं बाहर सो रहा था, मेरी पत्नी प्रिया अपने बच्चे व परिवार के साथ घर के अंदर सो रही थी। रात के 2 बजे करीब प्रिया ने आवाज दी कि बाबू कहाँ है, यानी बाबू है वह एक 12 दिन का बच्चा प्रिया का। तो उसने कहा कि बाबू कहाँ है, इस पर घर वालों ने तलाश की, फिर एक ग्रामवासी आया और उसने भी तलाश की, तो बाहर जो बरामदे में एक टैंक है पानी का, उस टैंक के अंदर तैरता हुआ 12 दिन का बच्चा मृत अवस्था में पाया गया। ठीक है, अनुसंधान का विषय है कि जब मकान अंदर से बंद था, बच्चा उसकी मां अंदर बंद थी, तो घटना घटित कैसे हुई? बाहर का आदमी कोई अंदर जाने जैसा रास्ता या जाने जैसा कोई ऐसी जगह नहीं पाई गई। अनुसंधान का विषय यह है कि या इस घटना को कारित करने वाला घर का ही कोई आदमी है, जिस क्रम में बहुत गहनता से हम तफ्तीश कर रहे हैं और हमारे सीओ साहब, SP साहब के दिशा निर्देश के अनुसार अनुसंधान को आगे बढ़ा रहे हैं। मुलजिम तक पहुंचा जाएगा। बच्चे अंतिम पोस्टमार्टम करा लिया है और बच्चे को वारिसान के सुपुर्द कर दिया है और लाश उनको सुपुर्द कर दी अंतिम संस्कार के लिए। परिवार अभी शोकाकुल की हालत में है, इसलिए अनुसंधान बाद ये शोकाकुल के या अंतिम संस्कार के निपट जाने के बाद के। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।